नमस्कार भी मेरे व्यूअर्स और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, इट फील्स वेरी नाइस। और आज फिर जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली पोएम्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, जिनको पोएम्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए बहुत ख़ास वीडियो रहेगा, क्योंकि इस पोएम में मैं एक पोएम लेके आया हूँ जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। मतलब एक खुशी इंसान क्या होता है या जो हैप्पी लाइफ होती है वो क्या होती है। और इस पोएम को लिखा है सर हेनरी वॉटन ने, और वो बताएंगे कि एक अच्छा जीवन क्या होता है। तो विदाउट मच डिले आई वुड लाइक टू स्टार्ट डिस्कसिंग एंड टेलिंग यू एंड नरेटिंग यू द समरी ऑफ द पोएम इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश समहाउ। ओके, तो पोएम बहुत अच्छी है। ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जानें कि एक हैप्पी लाइफ क्या होती है और एक हैप्पी मैन क्या होता है। तो इस कविता की बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं इसमें लिखा हुआ हाउ हैप्पी ही इज बोर्न और टॉट दैट सर्थ नॉट अनोदर्स बिल हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट एंड इन सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे कवि बताते हैं, कहते हैं कि ये हैप्पी मैन इज हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिजायर्स। मतलब हैप्पी पर्सन जो खुशी व्यक्ति होता है वह जो अपनी इच्छाओं के अनुसार करता है। मतलब वह व्यक्ति खुशी होता है जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। और दूसरे व्यक्तियों की सनक के आधार पर वह अपने कार्य को करने का ढंग नहीं बदलता है। यह हैप्पी मैन डज नॉट चेंज द कोर्स ऑफ हिज एक्शन अकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स बिम। मतलब कोई दूसरे व्यक्ति की जो मौज हो वो लेना चाहते हैं, उनके आधार पर वो अपने कार्य करने का जो स्टाइल है वो ही नेवर चेंजेज। ओके, और फिर इसमें बताया गया है ही इज नॉट द सब्जेक्ट टू द अर्स ऑफ एनी अदर ऑफ मैन, ही इज फ्री टू एक्ट। और वह केवल अपने विचारों को ही चिंता करता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के दबाव के कारण किसी कार्य को नहीं करता है और वह कार्य करने में स्वतंत्र होता है। ही मूव्स हिज ओन वे, वह अपने मार्ग पर चलता है। हिज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय हिज थॉट्स ओनली, और उसके कार्य उसके अपने विचारों द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, नियंत्रित होते हैं। ही लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ, और वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। मतलब एक जो हैप्पी लाइफ है या एक जो हैप्पी मैन है वो अपना जीवन जो है मतलब सच्चाई के आधार पर जीता है, वह ईमानदारी से जीवन अपना व्यतीत करता है। तो ही लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ, और ही डिपेंड्स ऑन ट्रूथ, और वह सत्य पर निर्भर रहता है। हिज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय हिज थॉट्स ओनली एंड ट्रूथ इज हिज ओनली गाइड, और सत्य ही उसका गाइड होता है, पथ प्रदर्शक होता है, जो उसको सब चीज़ बताता है कि किस परिस्थिति में क्या करना है। मतलब सत्य पर निर्भर रहता है, सत्य उसका गाइड रहता है और उसको गाइडेंस देता रहता है हमेशा। एंड ही डज नॉट नीड आर्मर फॉर हिज सेफ्टी, और उसे अपनी सुरक्षा के लिए कवच की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही उसे किसी सुरक्षा की कोई आवश्यकता होती है। एंड हीज सेफ्टी लाइज इन बीइंग ऑनेस्ट, नोबल एंड ट्रूथफुल, और उसकी सुरक्षा जो है ईमानदार होने, श्रेष्ठ होने और सत्यवादी होने पर ही निर्भर होती है। सच ए मैन रियली लीड्स अ केयर फ्री लाइफ, और ऐसा व्यक्ति वास्तव में चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करता है। और जो व्यक्ति चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करता है, जीवन गुजार रहा होता है, सच में वही एक खुशी वाला जीवन है, वो खुशी भरा जीवन होगा। नाउ इन द सेकंड स्टेंजा लिखा हुआ है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यूनाइटेड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और बल्गर ब्रेथ। तो इस सेकंड वाले स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं हेनरी बॉटन, ये हैप्पी मैन इज हु इज नॉट मूव्ड बाय पैशन। सुखी व्यक्ति वह है जो भावनाओं से विचलित नहीं होता है। मतलब आपकी भावनाएं जो हैं वो अगर विचलित हो रहे हैं मीन्स यू कांट बी हैप्पी मैन एट ऑल। हिज एक्शंस आर बैलेंस्ड, और उसके कार्य संतुलित होते हैं। ही डज नॉट एक्ट रैशली, और
वो कोई भी कार्य उतावलेपन में नहीं करता है। हिज लाइफ इज प्योर, और उसका जीवन बिल्कुल पवित्र होता है। ही डज नॉट बिलीव इन ट्रिक्स, और वह धोखा देने में विश्वास नहीं करता है। सो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, और अंततः कहा जाए तो उसे मृत्यु का भय भी नहीं सताता है, वो मौत से भी नहीं डरता है। ही डज नॉट अस्पायर फॉर द फेवर ऑफ किंग्स, और वह राजाओं का कृपा पत्र बनने की भी चिंता नहीं करता है। एक जो खुशी व्यक्ति होता है, जो एक हैप्पी लाइफ होती है, वो व्यक्ति होगा जिसकी लाइफ हैप्पी होगी, वो किसी भी राजा की कृपा पात्र बनने की कोशिश नहीं करेगा, न ही वो चिंता करेगा कि कभी वो कृपा पात्र बने। ही डज नॉट केयर फॉर द हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, और जो सामान्य जनता की आलोचना से भी वो परेशान नहीं होता है, ना ही इसकी वो चिंता करता है। इन अदर वर्ड्स ही डज नॉट फ्लैटर द किंग्स, और भाव तो ये है कि वह ना तो राजाओं की खुशामद करता है और ना जनता की राय की चिंता करता है। मतलब जनता उसके लिए क्या कह रही और राजाओं के लिए वो क्या कह रहा है, इसकी वो नहीं चिंता करता है। मतलब ही विल टेल ऑलवेज ट्रूथ, वो हमेशा कहेगा, जो भी कहेगा वो सच्ची कहेगा, बताएगा। एंड ही डज व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, वो वही कार्य करता है जिसे वह उचित समझता है। मतलब वो एनी एक्शन विच इज जेन्यून वैलिड वही करेगा। मतलब जो कार्य करना चाहिए, जो उचित है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्यून है, उसे ही वो कार्य करता है। नाउ इन द नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, whose conscience is strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruin make oppressors great. So in the third stanza, poet says the poet points out some qualities of a man. मतलब कभी जो है प्रसन्न व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है, और वह कहता है he says that a happy man is above the false rumors. वो कहता है कि प्रसन्न व्यक्ति जो है झूठी अफवाहों से परे होता है। हिज कॉन्साइंस गिव्स हिम पीस, और उसका जो अंतःकरण है, उसका जो मन है, उसे शांति प्रदान करता है। हिज एक्शंस आर गाइडेड बाय कॉन्साइंस, और उसके कार्य उसके अंतःकरण द्वारा संचालित होते हैं। मतलब जो भी कार्य होंगे उसका मन जो कहेगा वो उसके द्वारा वो करेगा। एंड ही डज व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, और वही केवल कार्य करता है जो उसे उचित समझ में आता है। मतलब जो ऑथेंटिक वर्क है उसी करेगा, जो जेन्यून है, जो करना चाहिए, जो लॉजिकल है, बस वही वो करता है। सो ही इज नेवर वरीड, और वह कभी भी व्याकुल नहीं होता है, कभी वो चिंतित नहीं होता है। ही इज ऑलवेज केयर फ्री, और वह हमेशा जो है चिंता मुक्त रहता है, उसे कभी चिंता होती ही नहीं है। फ्लैटरी हैज नो इफेक्ट ऑन हिम, और खुशामद का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो चापलूसी लोग हैं, जो प्रशंसा कर देते हैं, झूठी प्रशंसा कर देते हैं, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डज नॉट फिल हिम विद वैनिटी, और खुशामद से अभिमानी नहीं हो जाता। मतलब उसे जरा सा भी अभिमान नहीं होता है, जरा सा भी घमंड नहीं होता है कि कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट डज नॉट फिल हिम विद वैनिटी एंड ही डज नॉट केयर फॉर हिज रूइन, और अपने विनाश की चिंता भी नहीं करता है। एक जो खुशी व्यक्ति है, जिसका जीवन हैप्पी है, लाइफ है जिसकी, वो कभी भी अपने विनाश की चिंता भी नहीं करेगा। एंड ही डज नॉट केयर फॉर हिज रूइन, एट हिज रूइन ही इज नॉट सो सैड दैट हिज एनिमीज मे बी ग्लैड, और वो अपने विनाश पर इतना दुखी भी नहीं होता है कि उसके जो दुश्मन है उसको देखें कि ये इसके दुख की वजह से इतना दुखी है, तो उसके दुश्मन खुशी हो जाएं। इतना दुखी भी नहीं कभी होगा। तो हमें भी नहीं दुखी होना चाहिए इतना ज़्यादा, हमें भी बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सुख हो तो अभिमानी ना हो जाएं, धन हो तो ज़्यादा अभिमानी ना हो जाएं, और हमारे पास अगर धन दौलत ना हो तो हम हीन भाव अपने मन में ना लाएं। अर्थात हमें हमेशा समभाव महसूस करना चाहिए, फीलिंग ओके हमेशा रहना चाहिए, चाहे कम हो हमारे पास चाहे ज़्यादा हो। Who envies none, in the fourth stanza the poet is telling here, who envies none whom chance doth roach, novice who never understood how deepest boons are given with praise, nor rules of state but rules of good. In the stanza बता रहे हैं, besides the above qualities of the poet has pointed out the some qualities of happy man. बहुत सारे गुण जो बताए हैं, इनके बाद कभी कहता है प्रसन्न व्यक्ति के कुछ और गुणों को भी स्पष्ट करता है। वह कहता है कि प्रसन्न व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है जो संयोग से या बुरे साधनों से महान बन जाता है। He says that a happy man does not envy one who becomes great either by chance or by foul means. ऐसा व्यक्ति जो होता है जो वो सीधा साधा होता है। Such a man is a straightforward. He does not understand ambiguous words,
और वह द्व्यर्थी शब्दों को नहीं समझ पाता है। वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता। ही डज नॉट केयर फॉर द रूल्स ऑफ द स्टेट, ही फॉलोज द रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट। और वह अच्छे आचरण के नियमों का ही पालन करता है। In the fifth stanza, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. In this fifth stanza, poet says, a happy man is afraid of God. और सुखी व्यक्ति है ईश्वर से डरता है। हम सबको डरना चाहिए ईश्वर से। He remembers him day and night, और उससे वह दिन और रात उसे याद करता है। मतलब जो खुशी व्यक्ति होता है, जो सुखी व्यक्ति होता है, वो भगवान को दिन और रात याद करता है, हमेशा याद रखता है उनको। He worships him as it is duty to do so, और वह ईश्वर की पूजा करना अपना कर्तव्य समझता है। He does not pray for asking some gifts, और वह ईश्वर से उपहार मांगने के लिए उसकी पूजा नहीं करता है। His days are passed in harmless joy, और वह अपना समय ऐसे ही आनंदों में व्यतीत करता है जिनसे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। He does not like to harm others, और वह दूसरों को कष्ट पहुंचाना बिल्कुल नहीं पसंद करता है। He passes his time in the company of good friends, और वह समय अपने अच्छे मित्रों की संगति में व्यतीत करता है। जो सुखी व्यक्ति होगा वो अच्छे मित्रों की संगति में समय व्यतीत करता है। Good books are his companions, और उसकी जो अच्छी किताबें होती हैं वो उसके अच्छे साथी भी होती हैं। Whenever he has nothing to do, he reads good books, और जब भी उसे अवकाश मिलता है, जब उसके पास कोई काम नहीं होता है खास, तब वो अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। ये ऐसा जीवन जो होगा वो हैप्पी लाइफ वाला होगा। हमारे पास कोई काम ना हो तो हम अच्छी किताबें पढ़ें। दिस इज द मैसेज, एंड दिस इज द poet wants us that we should all do this. Now here in the last stanza of the poem, this man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. In the last stanza, poet says, कहते हैं, in this conducting stanza, we are told that a happy man does not care for the ups and downs of life. इस कविता के अंतिम stanza में बताया है कि एक प्रसन्न व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करता है, चाहे जीवन में वो प्रोग्रेस कर रहा हो, चाहे वो उसका लॉस जा रहा हो, लेकिन वो चिंता नहीं करता है। He does not entertain false hope to rise, और वह उन्नति के लिए झूठी आशाएं नहीं रखता है। मतलब झूठी उम्मीदें रखना कि हम उन्नति करेंगे, ऐसी वो भी नहीं रखता आशाएं। He is not afraid of his adverse days, और वह अपनी विपत्ति के दिनों की भी चिंता नहीं करता है। For him joys and sorrows are alike, और जो खुशी व्यक्ति होता है उसके लिए सुख और दुख दोनों समान होते हैं। And though he is not very rich, भले ही वो बहुत ज़्यादा धनी ना हो, फिर भी वह संतुष्ट रहता है। He is satisfied and does not crave for more. He has full control over his desire, और उसका जो इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उसका जीवन अच्छी तरह से संतुलित होता है। His life is well balanced, and without having worldly possessions, he moves on his way. और सांसारिक संपत्ति ना होने पर भी वो अपने मार्ग पर ही चलता रहता है। His outlook is not narrow and pessimistic, और उसका दृष्टिकोण ना तो संकीर्ण होता है और ना ही निराशावादी होता है। ये सब इस पोएम में बताया गया है। कविता मुझे बहुत पसंद आया है। इन चीज़ों को अपने जीवन में, अपने मन में, अपने दिमाग में या हमारा माइंडसेट बना लेना चाहिए, तो सच में ये कहीं ना कहीं हमको भी सुख और शांति प्रदान करेंगी। तो अगर बात करें इस पोएम के सेंट्रल आइडिया की, तो आई वुड लाइक टू रीड इट अगेन। तो सुखी व्यक्ति होता है, ईमानदार होता है। ये हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट, एंड वह अपने समय को नष्ट नहीं करता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह धन के पीछे नहीं दौड़ता है। ही डज नॉट रन आफ्टर मनी, और जो कुछ उसके पास है वह उससे ही खुश रहता है। ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज, जो भी उसके पास होता है उससे ही संतुष्ट रहता है। ही फियर्स गॉड, और वह ईश्वर से डरता है। ट्रूथ इज गाइड ऑफ हिज लाइफ, और सत्य उसके जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। He does not harm others, he does not care for death, और वह मृत्यु की चिंता नहीं करता है। For him joys and sorrows are alike, और उसके लिए सुख और दुख दोनों एक समान होते हैं। उसकी अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। He has a full control over his desires. He is not subject to the will or other people. वह दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं का दास नहीं होता है
कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है, क्या करें, वो उनका बिल्कुल नहीं उदास होता है, उनका सब्जेक्ट नहीं होता है, उनके बारे में नहीं सोचता है। ही डज व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, और वह उसी कार्य को करता है जिसे वह उचित समझता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। बहुत खूबसूरत पोएम है। अगर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो जो भी पोएम्स पढ़ना पसंद करते हैं, जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उनको प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई कविता के साथ।